अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वो वाले 25 एमसीक्यूज़ करेंगे जो अक्सर पेपर्स में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले है रेडियस ऑफ एन एटम इज़ इन द ऑर्डर ऑफ। एक एटम का रेडियस कितना होता है उसने लिखा हुआ है 0.1 मीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 नैनोमीटर या 0.2 नैनोमीटर। तो याद रखें बेटा, जो डायामीटर होता है वो होता है 0.2 नैनोमीटर। अगर बेटा हमें चाहिए रेडियस, तो हम 0.2 को किस से डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 0.1 नैनोमीटर। तो ये बेटा आंसर मैच होता है ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कि किसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा ये H प्लस है, ये सिंपल H है, ये H माइनस है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसके पास एक है, और इसने एक गेन किया, ये सेम नहीं हो सकते। लिथियम जो बेटा है इसने एक इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, अब इसके पास सिर्फ 2 हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इस टाइम इसके पास सिर्फ कितने हैं, 10 हैं। पोटाशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन, इसके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, टोटल 8 हैं। ब्रोमीन के इससे ज़्यादा होंगे, आयोडीन के इससे भी ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन तीनों के मैच नहीं हो रहे। फिर है फ्लोरीन, इसने एक गेन किया तो इसके पास टोटल हो गए हैं, वैसे तो फ्लोरीन के पास होते हैं 8, ठीक है। तो 8 तो नहीं, मतलब कि 7 9 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन 9। इसने F माइनस है तो इसके पास हो गए टोटल 10, मतलब एक गेन किया तो 9 + 1 10। नियॉन के पास होते ही 10 है। सोडियम ने प्लस चार्ज है, वैसे इसके पास होते हैं 11, लेकिन एक इसने लूज़ कर दिया तो इसके पास भी बेटा कितने हैं, 10। तो ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सेम है। फिर हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन मैस नंबर ऑफ आइसोटॉप्स एंड। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर बेटा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या चीज़ फाइंड करता है, याद रखें, एक तो मैस नंबर फाइंड करता है और दूसरे रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास रिलेटिव अबंडेंस, मतलब कि वो आइसोटॉप कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, तो उसे हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्म्ड बाय पासिंग। मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं, याद रखें, जब मॉलिक्यूल में से एक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन पास करते हैं। अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम भी हो सकता है, अल्फ़ा पार्टिकल भी रेडिएशंस हैं, ये भी हो सकती हैं, हीलियम के पार्टिकल्स, एक्सरेज भी हाई रेडिएशन पार्टिकल्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव रेडिएशंस को जब भी मॉलिक्यूल या गैस में से पास करेंगे तब जो आयन बनेगा वो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री शो। जो हमें नंबर ऑफ पीक्स मिलती हैं वो हमें स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या शो करती हैं, याद रखें बेटा कि वो हमें शो करती हैं, जिस तरह कार्बन का 12 है, आइसोटोप भी 13 है, एक्चुअली वो आइसोटोप शो करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइसोटोप जो हमें मिलते हैं वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से मिलते हैं। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आइसोबैरिक एसिड इन विच एटॉमिक रेशियो ऑफ, कहता है एस्कॉर्बिक, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन विच एटॉमिक रेशियो ऑफ।
अब बेटा ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्वांटिटी दी हुई है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1.33 है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो 1 है। तो इसका हमने क्या बताना है, मालिकुलर फार्मूला बताना है। तो बेटा जब हम मालिकुलर फार्मूला बनाते हैं ना, तो एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जो तीनों से मल्टीप्लाई होने के बाद एक होल डिजिट देता है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कार्बन हो जाएगा C3, ये देखें जी, ये C3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 क्रॉस 3 9, फिर 3 क्रॉस 3 9 पॉइंट, फिर 3 क्रॉस 1 तो 3.99, एक्चुअली ये बन जाएगा 4। तो हाइड्रोजन हो जाएगी 4 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 ही रहेगी। तो ये बेटा ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1, लेकिन 3 से सबको जब मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये O3 हो गया। ठीक है जी, सबसे बेस्ट फार्मूला एस्कॉर्बिक एसिड का ये है। फिर है विच वन इज़ ट्रू अबाउट आइसोटॉप। बेटा याद रखें आइसोटॉप जो है, अगर उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो इसका मतलब है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, सेम है। एक्चुअली आइसोटॉप में तो ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट भी ठीक बन रहा है और ये भी ठीक बन रहा है। सेम मैस नंबर तो मैस तो सेम नहीं होता, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सबकी सेम नहीं होंगी क्योंकि मैस डिफरेंट होगा। तो न्यूट्रॉन भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। तो सबसे बेस्ट याद रखें क्या आप लगाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बेटा कहता है किस की वजह से हीट रिलीज़ हो गई। याद रखें ऐसा आयन, अब जिस तरह आपके पास है क्लोरीन, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन के आने से एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उसने कहा इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो याद रखें एक्सोथर्मिक वो होता है जिससे हीट रिलीज़ हो और वो हमेशा क्या होता है, यूनी नेगेटिव होता है। अच्छा, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के पास कहता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नहीं बेटा, ऑक्सीजन तो ज़्यादा है, तो इस लिहाज से तो ये सेम नहीं हो सकती। एक ऑक्सीजन इधर टोटल 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था इसको। 22 ग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22 हो सकते हैं, देखते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन के होते हैं 8, तो 8 क्रॉस 2 16, तो 16 + 6 ये हो गया टोटल 22। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। बेटा कार्बन एक है इसके अंदर, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ऑप्शन आपके पास बोथ बी एंड सी बोथ आर सेम। नेक्स्ट है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर्स में रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना होता है गैस का, 22.414, मतलब वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये भी बताता है 6.02 मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारे पास 22.414 1 मोल के अंदर। 1 मोल के अंदर पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। और 1 मोल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 × 2 ये हो जाएगा 32 ग्राम। तो मैस भी बताता है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। फिर है हमारे पास द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट विद इवन मैस नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर आर। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आइसोटोप्स हैं उनके इवन मैस नंबर और इवन एटॉमिक नंबर वाले टोटल कितने हैं, तो याद रखें वो हैं 154। इतने आपके पास आइसोटॉप हैं 154 जिनका मैस नंबर भी पॉजिटिव इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। फिर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन,
एक मालिकूल का साइज़, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वाटर H2O, एक ऑक्सीजन है साथ में 2 हाइड्रोजन है, किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिसिटी पे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है। अब देखें इधर H2 है, अगर मैं बनाता हूँ CO2, ठीक है, एटम पे टोटल कितने एटम्स हैं, ठीक है, NH3, इसमें ज़्यादा एटम है, एक नाइट्रोजन साथ में 3 हाइड्रोजन, ठीक है जी। दूसरा कहता है शेप ऑफ मालिकूल, यस, हर किसी की शेप डिफरेंट है। बोथ ए एंड बी या डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। बेटा मालिकूल्स का साइज हमेशा याद रखें, नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है और शेप पे डिपेंड करता है, तो बोथ ए एंड बी। पिरा 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज फॉर आयनिक कंपाउंड, कौन सी आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं होती? तो याद रखें आयनिक कंपाउंड को हम मालिकुलर फार्मूला कभी नहीं कह सकते, हालांकि हम उसे क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं, उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी बना सकते हैं, फार्मूला मैस कहते हैं, मतलब फार्मूला यूनिट का, इसके मैस को फार्मूला मैस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 0.36 मोल ऑफ ईच एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसमें बेटा एल्यूमिनियम के भी मोल दिए हुए हैं और ऑक्सीजन के मोल भी दिए हुए हैं, तो दोनों के मोल से हमने प्रोडक्ट के मोल निकालने हैं, जो हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसके लिए हम कंपेयर रूल करेंगे, पहले इसका रिएक्शन बना लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस एल्यूमिनियम Al2O3। एल्यूमिनियम भी गैस फॉर्म में, Al2 की फॉर्म में, और भी मालिकुलर फॉर्म में होती है। इसको बैलेंस करें, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 3 है, तो इधर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 क्रॉस 2 6 हो जाएगा, और इधर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 क्रॉस 2 6 हो जाएगा। लेकिन इधर एल्यूमिनियम हमारे पास 2 क्रॉस 2 4 है और इधर 2 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि इधर भी 4 हो जाए। अब हम इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। देखें पहले मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, 2Al2 को कंपेयर करते हैं 2Al2O3 से। अगर ये 1 मोल हो तो 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 2, और अगर Al2 कितने मोल हो जाए, 0.36, तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 डिवाइड बाई 2 1, तो मल्टीप्लाई 0.36, तो हमारे पास 0.36 मोल किसके आ जाएंगे, मोल ऑफ प्रोडक्ट Al2O3। तो ये हमने कंपेयर की है एल्यूमिनियम के लिहाज से कि एल्यूमिनियम हमें इतने मोल प्रोडक्ट के देता है, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन को इससे कंपेयर करते हैं, तो 3O2 गिव अस 2Al2O3। अगर मैंने 1 मोल के लिए काम करना है तो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 Al2O3। और अगर ऑक्सीजन के मोल भी इतने गिवन हैं तो दोनों से हम पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 0.36। जब बेटा आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.24 Al2O3। अब बताएं सबसे कम मोल किसने दिए हैं, ये है 0.24, ठीक है, जबकि ये दे रहा है 0.36। तो सबसे कम मोल कौन से वाला दे रहा है, एल्यूमिनियम हमें देता है 0.36 मोल Al2O3 प्रोडक्ट की, जबकि ऑक्सीजन हमें 0.36 मोल होने से हमें सबसे कम अमाउंट दे रहा है 0.24। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे, कम अमाउंट प्रोडक्ट की दे, वहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो उसी की अमाउंट हम लेते हैं, तो हमारे पास है 0.24, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हम इस तरह प्रोडक्ट की अमाउंट निकाल सकते हैं अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट गिवन हो। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ यूज फॉर द मास ऑफ क्लोरीन 35.5। क्या ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्या ये मास नंबर है, क्या ये एटॉमिक वेट है? बेटा वैसे हम लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट,
तो ये सबसे बेस्ट इसके लिए यूनिट होता है। ये क्लोरीन का मैस है 35.5, तो इसके लिए हम लिखते हैं एटॉमिक वेट। फिर है 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। याद रखें इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा 11 आइसोटॉप होते हैं वो टिन के होते हैं, जिसको हम SN लिखते हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। वो कहता है इन चारों में से बताओ किसके एक आइसोटॉप नहीं होता है। हमें पता है यूरेनियम के 3 आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है कि ये मोनो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके टोटल एक नहीं है बल्कि 3 है। U35 U235 है, U237 है और U238 है। तो 235, 237 और 238 इसके टोटल 3 आइसोटॉप होते हैं, तो ये मोनो नहीं है। फिर है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कहता है अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन मैस हो तो इसके मोल कितने होंगे। पहले तो हम देखते हैं ना, एक मोल के अंदर 1 मोल ऑफ CO2, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का मैस कितना है। वैसे ऑक्सीजन का मैस होता है 16, टोटल कितनी है 2, तो 32 ग्राम। अगर वो कह रहा है 16 ग्राम हो तो फिर कितने मोल होंगे, तो मुझे 32 ग्राम तो है ना, 32 ग्राम ऑफ O2। अगर मुझे 16 के लिए वर्क करना है तो 32 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 ग्राम ऑफ O2। अगर मैस हो गया 16 तो 16 ग्राम ऑफ O2। तो दोनों साइडों पे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 16 ग्राम, सॉरी मोल ऑफ CO2। तो 2 क्रॉस ये 8। ठीक है, तो 2 क्रॉस इसको आप 16, 32 था, 32 इधर जाके डिवाइड हुआ ना, तो ये 32 है। ठीक है जी, 1 डिवाइडेड बाई 32, तो 32 ये, तो 16 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 0.5। ठीक है जी, तो 0.5 ये वाला बनेगा। दोबारा समझ लें, एक मोल अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो तो कितना मैस होता है। ऑक्सीजन का मैस होता है 16, लेकिन टोटल 2 है, इस वजह 32 ग्राम। अगर 1 के लिए वर्क करना है 32 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 32। अगर वो कहता है 16 हो तो 16 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 32 नीचे था, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 क्रॉस 32, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कट जाता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आंसर ये वाला होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट आइसोटॉप। कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है आइसोटॉप के लिए। दे पोजेसिस डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। बेटा पीरियोडिक टेबल में तो इनकी पोजीशन होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन। फिर हाउ मैनी आइसोटॉप्स हैव ऑड नंबर एटॉमिक नंबर्स। वो कहता है कितने आइसोटॉप हैं जिनके ऑड एटॉमिक नंबर्स हैं। वो बेटा याद रखें 126 टोटल हैं। फिर आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कैरिड आउट। ठीक है, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो किस लिए करते हैं, याद रखें वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। क्वालिटेटिव क्वालिटी बताते हैं। फिर कंबस्शन एनालिसिस इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। कहता है जो कंबस्शन एनालिसिस करते हैं जिसमें हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसको हीटअप करते हैं, फिर उसमें से कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है। उससे जो हमें अमाउंट मिलती है एक्चुअली वो किस लिए, कौन सा फार्मूला जनरेट करने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला जनरेट करने। फिर है मोस्टली एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज बिकॉज ऑफ। बेटा मैसेज इस वजह से फ्रैक्शन में आते हैं क्योंकि उनकी जो परसेंटेज है, अबंडेंस है ज़मीन में जो उसकी मौजूदगी है,
वो अबंडेंस हर किसी की डिफरेंट होती है। इस वजह से एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। इस वजह से वो फ्रैक्शन में होते हैं क्योंकि वो डिपेंड करती है किस पे, रिलेटिव अबंडेंस पे। फिर आइसोटॉप डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स किसके लिहाज से डिफर होते हैं? क्या वो प्रॉपर्टीज के लिहाज से डिफर होते हैं? तो बेटा याद रखें, आइसोटॉप के सिर्फ क्या डिफर होते हैं? एटॉमिक मैसेज डिफर होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो? वो कौन सा है जो मैक्रो मालिक्यूल नहीं कहलाता? ये 25 MCQs हम कर रहे हैं। लास्ट सैंड बेटा काफ़ी सारे इसमें सिलिकॉन के एटम होते हैं, एक चेन होती है। हेमोग्लोबिन में इसी तरह आपके पास, डायमंड में भी कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। माल्टोज बेटा वो कंपाउंड है, ठीक है, जिसे हम मैक्रो मालिक्यूल्स नहीं कहते। ये बायो वाले स्टूडेंट्स बखूबी जानते हैं कि माल्टोज क्या है। ये याद रखें, ये मोनोसैकराइड्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनके अंदर नंबर ऑफ मोनोमर्स बहुत कम होते हैं। तो यहाँ तक बेटा 25 MCQs आपके हो गए हैं। ये बेटा इनऑर्गेनिक के थे, इसी तरह और भी इनऑर्गेनिक के 25 MCQs मैं आगे बनाता रहूँगा। इनको साथ साथ स्टडी करते रहें और आगे शेयर करते रहें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।